नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की और भी सामाजिक मुद्दे और कल्याणकारी सामाजिक योजनाएं जो आपको जाननी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी की प्रवक्ता और समाज सेविका हनी पाठक जी। बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, जिस तरह से आप समाज सेविका हैं और समाज के लिए आप बात करती हैं, अगर हम राजनीति की ही बात करें, जिस तरह से आजकल हम देखते हैं हमारे समाज में एक राजनीतिक माहौल बना हुआ है, तो आप उससे कितने संतुष्ट हैं, या अगर संतुष्ट नहीं हैं और बदलाव चाहते हैं, अगर प्रगतिशील राजनीति की हम बात करते हैं, तो किस तरह से हमारी जो राजनीति है वो प्रगतिशील हो पाएगी? देखिए, ऐसा है, अगर बदलाव की बात करें तो काफ़ी बदलाव हमारे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी भी हूँ और समाज सेवा के तौर पे देखा जाए तो समाज सेविका के तौर पे भी मैं ये देखना चाहूँगी कि देख रही हूँ कि जैसे मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश संयोजिका भी हूँ, तो इसमें 3 तलाक का ही अगर आप मुद्दा लेते हैं तो 3 तलाक का वो स्थिति में अगर हम लोग आकर देखें जिसमें फोन द्वारा मुस्लिम महिलाओं को उनके पति तलाक कह देते थे, उनसे अगर निजात दिलाया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिलाया है। और अभी एक ऐतिहासिक फैसला बहुत बड़ा लाया है कि 18 से 21 साल कर दी गई है लड़कियों की शादी की उम्र। तो जब 21 साल करी गई तो 21 साल आते आते पता नहीं लड़कियों की कितनी एजुकेशन पूरी हो जाएगी, 21 साल तक उनके अंदर कितनी समझदारी आ जाएगी, कितनी परिपक्वता आ जाएगी, और हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो उनके अंदर बच्चे पैदा करने से लेके जो भी बदलाव आएंगे, उससे जो चेंजेस आएंगे, वो कितनी ज़्यादा हेल्थ डेवलपमेंट उनका हो जाएगा, उस तरह भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी बदलाव भी लाए हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को बढ़ाया है। बच्चियों के लाभ से लेके बच्चियों की गौरा देवी कन्या योजना ले लीजिए, महालक्ष्मी योजना ले लीजिए, और भी जितनी भी योजनाएं ला रही हैं लगातार सरकार बेटियों से संबंधित ला रही है और बेटियों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है। मैम, जिस तरह से आपने अभी बात की, चाहे 3 तलाक ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए 18 जो साल है वो बढ़ाकर 21 कर दिए, लेकिन कुछ पार्टियां या कुछ बंदे हैं जो कह रहे हैं अभी कि ये सही नहीं है। अगर एक 18 साल की लड़की अपना प्रधानमंत्री चुन सकती है तो क्या जीवन साथी नहीं चुन सकती? तो ये जो विचार है, ये जो मैं कहूँगी ये जो बात कही गई है, कितनी हद तक सही है और आप इसे कितने हद तक समर्थन करते हैं? देखिए, ऐसा मैं तो इस विचारधारा को मंद बुद्धि की विचारधारा कहूंगी, क्योंकि जब सरकार चुनने की बात होती है तो उसमें ना हेल्थ डेवलपमेंट, मैंने अभी आपको पहले भी कहा, हेल्थ डेवलपमेंट, उसमें बच्चे नहीं पैदा किए जाते हैं, वो सरकार चुनी जाती है, सिर्फ एक अंगूठा लगाया जाता है। अगर मैं आपको देखूं तो आज आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, उस इंटरव्यू लेते समय एक महिला बैठी है जो मेरा इंटरव्यू ले रही है, एक महिला है जो इंटरव्यू दे रही है। ये मानसिकता देखिए कि महिला कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। और एक वक्त था जब मैं प्रवक्ता के पद पर आई थी तो एक पुरुष ही था जो मेरा इंटरव्यू लेता था, एक पुरुष ही था जो मेरे डिबेट लेता था, और आज मैं एक महिला को इंटरव्यू दे रही हूँ। मैं भी गौरवान्वित महसूस करती हूँ और आप जैसी महिलाओं में मैं एक महिला देखती हूँ तो मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा गौरवान्वित पल फील होता है। तो क्या ये पल हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है? और जब वोट डालने जाते हैं तो एक बच्चा नहीं पैदा कर रहे होते हैं। हम लोग जैसी महिलाओं से पूछे कि 18 साल से जब शादी होती है उसके 6 महीने भी नहीं बीतते हैं और सास, रिश्तेदार, पड़ोसी पूछने लग जाते हैं कि खुशखबरी कब सुनाओगे। ये एक सवाल है जो एक टैग लग जाता है शादी होते ही कि खुशखबरी कब सुनाओगे। तो क्या 19 साल की महिला पैदा कर सकती है बच्चा? और 19 साल की महिला अगर बच्चा पैदा करती भी है तो क्या वो जो बच्चा पैदा करती है उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ उस लायक है कि बच्चा पैदा करने के बाद वो जीवित रह सकती है? और जीवित रह सकती है तो किस प्रकार से उसका जीवन जिया जा सकता है, मुझे इसके भी बारे में बताया जाए। क्या उसको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ सकता है? जब बच्चा पैदा होना तो छोड़िए, जब मैं इस सामाजिक के इस कुंठित लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि जब महिला 7 दिन 4 दिन उस दौर से गुजरती है जब वो पीरियड्स होती है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो उस समय की सोचिए कि कितना पेट में दर्द, कमर में दर्द और पैर में दर्द होता है। क्या अगर महीने में 3 दिन उस तरह से पुरुष को रखा जाए तो मैं पूछूंगी उनसे कि किस प्रकार से जनता वोट दे सकती है? जब लड़की वोट दे सकती है तो क्या लड़की और कुछ काम नहीं कर सकती? जी। तब मैं उनसे ये सवाल भी पूछना चाहूँगी।
महिलाओं के लिए जिस तरह से आपने कहा कि आप इसका समर्थन करती हैं, इस एज तक आते आते लड़कियां काफ़ी पढ़ाई भी कर लेंगी या ये भी कर, लेकिन अगर हम अत्याचारों की बात करें, घर में भी कहीं ऐसे परिवार भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे महिलाओं पर अत्याचार होता है और जो घर में उनके साथ मारपीट होती है या कहीं दहेज के नाम पे उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, समाज अभी भी छुपी हुई हैं चीज़ें, जहाँ घर पे ये प्रताड़ित महिलाओं को किया जाता है। अगर हमें घरों में जाकर इसको बदलना पड़े या महिलाओं के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़े, तो किस तरह से आप बीजेपी की बात करते हैं, तो किस तरह से आप काम कर पाएंगी, आपकी पार्टी काम कर पाएंगी? देखिए ऐसा है, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से घर में शुरुआत हम सबको घर से करनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से, चलिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं तो सबको ये कहूँगी कि अगर कोई मुझे इस चैनल में देख रहा है तो घर से शुरुआत करे, अपने पड़ोस से शुरुआत करे। अगर पड़ोस में किसी प्रकार से इस तरह महिला पे प्रताड़ना देख रहा है, अपना नाम गुप्त रखना चाहता है, तो कृपया 100 नंबर पे पुलिस में कंप्लेन करें, अपना नाम गुप्त रखें और कंप्लेन दर्ज करा के उस महिला का जीवन बचाने का प्रयास करें। हो सकता है कि आज आप किसी महिला का जीवन बचा रहे हैं, कल आपकी बहन बेटी हो जिसका जीवन कोई और बचा दे, क्योंकि आपके एक प्रयास से किसी महिला का जीवन बच रहा है, तो उस प्रयास को विफल ना जाने दें, उस प्रयास के लिए आगे आएं। और मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि हर महिला के लिए, हर महिला को उठना चाहिए, और सिर्फ महिला को ही क्यों, पुरुषों को भी आगे आना चाहिए। जब महिला तुम्हारा वंश बढ़ाने के लिए आगे आ रही है, तो हर पुरुष को भी अपने आप में आगे आना चाहिए और हर महिला के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। और वो दौर अब आ चुका है, आज महिला फाइटर प्लेन भी उड़ा रही है, आज महिला कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के लिए चल भी रही है। तो कांग्रेस विचारधारा में तो काफी पुरुष ये देखने में मिल रहे हैं। AIIMS के ओवैसी का अगर बयान सुनेंगे तो वो तो बच्चे पैदा करने की मशीन बना दी है औरतों को। उन्होंने ये तक बयान दिया है कि खूब बच्चे पैदा करो जिससे कि हम लोग प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये तो मशीन वाली बात हो गई ना, कि बच्चा पैदा करने की एक मशीन महिला हो गई। मैम, आप जो ये बयान की बात कर रहे हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही बच्चों को पैदा करना, किस हद तक ये सही है? देखिए ऐसा है कि बच्चों को पैदा करना एक प्रधानमंत्री बनने के लिए, मैंने आपको यही कहा ना कि इससे उनकी सोच का पता लग रहा है, कितने कुंठित सोच के वो लोग हैं। और इसी से पता लग रहा है कि अगर वो कभी बाई चांस, देखिए इससे तो पता लग ही गया है कि वो किस सामाजिकता के लोग हैं, और कभी वो प्रधानमंत्री के पद पर आएंगे तो है नहीं, और कभी अगर आते भी हैं तो क्या वो करेंगे और क्या उनको जनता सुनेगी, और जनता के लिए वो क्या सुना रहे हैं ये व्यक्ति बता दिया है खुद ही अपने मुंह से। तो इसमें क्या मैं बात कहूँ, क्योंकि लोगों ने तो खुद ही सुन लिया उनको कि वो क्या महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। मैम, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। जिस तरह से हम अपने उत्तराखंड से ही एक शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए आपने आने वाले समय के लिए, जिस तरह से आपने कहा आप प्रवक्ता हैं, और आने वाले समय में आप ऐसी क्या योजनाएं जो हैं महिलाओं के लिए उत्तराखंड में लेके आना चाहेंगी जिनसे बदलाव हो सके? सिर्फ उत्तराखंड की अब हम बात करते हैं, क्या योजनाएं, या आपके मन में कुछ ऐसा पर्सनल चलता है कि हाँ मुझे महिलाओं के लिए ये करना है, तो क्या होगा वो बदलाव जो होंगे? देखिए अगर उत्तराखंड की बात करें तो काफ़ी सारी योजनाएं हो चुकी हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो कि चलाई जा चुकी हैं। मैंने 3 तलाक ही सोचा था, काफ़ी समय पहले मैं सोचती थी, कभी जाती थी मुस्लिम बस्तियों में तो सोचती थी हाँ ये लड़कियां कहाँ जाएंगी बेचारी, लेकिन वो बदलाव आ गया समाज में। अब मैं सोचती हूँ तो ये सोचती हूँ कि जैसे नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं के अंदर उसमें समाज में और चेंजेस आने चाहिए, उनको और सारे थोड़ा मिलने चाहिए, डेवलपमेंट उनका और होना चाहिए। और अगर सोचा जाए तो बस ये सोचती हूँ कि जैसे जेल में कुछ कैदी हैं जो कैदी का जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी गलतियों के ऊपर वो जीवन यापन कर रहे हैं कि उनकी कुछ गलतियां थी जिससे वो कैदी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब वो कैदी का जीवन जी रहे हैं तो उनके परिवार में जो उनकी बेटियां हैं, जो उनकी बहनें हैं, कहीं ना कहीं उनको भी सुनने को मिलता होगा कि तुम एक कैदी की बहन हो, एक कैदी की बेटी हो। तो उस परिवार में उन बहनों बेटियों की कोई गलती नहीं रही है, मगर उनके ऊपर एक टैग लग गया है कि वो उस परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो उन लड़कियों के बारे में, उन बालिकाओं के बारे में सोचना चाहिए, उनकी शादी के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी लिखाई के बारे में, उनकी अच्छी परवरिश के बारे में। तो ये बदलाव मैं सोचती हूँ कि आना चाहिए।
उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैम, जिस तरह से अभी राजनीति की बात करते हैं, वहाँ पे महिलाओं की जो कहेंगे हम भागीदारी या जो भी कुछ कहेंगे काफ़ी कम है, अभी महिलाएं काफ़ी कम हैं राजनीति में। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगी? क्योंकि अभी अब हम ये देखेंगे मर्दों के मुकाबले या कहेंगे कि महिलाएं काफ़ी कम है, संसद में भी कम है, हर जगह पे कम है। तो आने वाले समय में आपको लगता है कि महिलाएं जो है एक आने वाले समय में काफ़ी अच्छा करने वाली हैं, या बहुत अधिक संख्या में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर राजनीति में अपने कदम रखने वाली हैं? देखिए, अभी बदलाव आया तो है काफ़ी हद तक कि महिलाओं को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रही हैं, लेकिन और आ जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि महिला एक अच्छी लीडरशिप करती हैं, क्योंकि महिला ना तो जल्दी मतलब हर चीज़ को परिस्थिति को समझती है, भावुक होती है, सेंटिमेंटल होती हैं। तो और जब किसी जिस तरह से घर में हर एक चीज़ों को सुनियोजित तरीके से संभालती हैं, उसी तरह से महिला जब किसी चेयर पे बैठेगी तो उसको सुनियोजित तरीके से संभालेगी। बातें तो बड़ी बड़ी बहुत होती हैं कि महिलाओं को इतना आरक्षण मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मगर पटल पे दिखाई दे तो और अच्छा लगेगा। तो मैं यही मानती हूँ कि अगर महिलाओं की भागीदारी और हो तो उत्तराखंड में और अच्छा लगेगा। जी मैम, आज हमने आपसे बातचीत की है, और ये जो मुहिम है आप आईपा की, आपको कैसे लगी? हमसे बात करके आपको कैसा लगे? और आप अगर अपने कोई पर्सनल सुझाव आईपा को देना चाहेंगे कि हम ऐसे काम करें या इस तरह से चीज़ें हों, तो वो क्या होंगी? देखिए श्वेता जी, मैं तो आपको बहुत पहले से जानती हूँ, आपके चैनल में डिबेट में भी आती हूँ, तो एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं देखूँ तो आप बहुत अच्छी लेडी हैं। थैंक यू सो मच। और ठीक चल रहा है आपका जैसा आईपा जो आप लोग लगातार, और मैं देख रही हूँ इंटेलेक्चुअल पीपल से भी आप लोग सजेशंस ले रहे हैं, घर घर जाके भी ले रहे हैं, अभी मेरे घर भी आके ले रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। तो आपका ये जो पहल है ये काफ़ी सराहनीय है, और सुझाव क्या दूँ, आप लोग तो हर चीज़ों में अच्छा करके ही दिखा रहे हैं, तो आपकी सुझाव मुझे देने की उतनी कोई आवश्यकता लगी नहीं, क्योंकि महिलाएं ही बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। अगर ठीक से देखा जाए तो महिलाओं को ही आगे बढ़ाना चाहिए, और आप लोग महिलाओं को ही आगे बढ़ाने से लेके सवाल भी पूछ रहे हैं और महिलाओं को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि थैंक्स फॉर दिस। तो इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद थी हनी पाठक जी, जिन्होंने हमें कहा कि महिलाएं कहीं ना कहीं समाज में आगे बढ़ने में अपनी भागीदारी देती हैं, और आने वाले समय में महिलाएं उत्तराखंड के लिए भी या हमारे देश के लिए भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली हैं, और बदलाव ज़रूर होगा। अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।